नमस्कार। सोचिए जरा, क्या हजारों साल पुरानी हमारी परंपराएं आज के मॉडर्न बिजनेस को चला सकती हैं? आज हम भारत की एक ऐसी ही अनोखी मैनेजमेंट फिलॉसफी को समझने वाले हैं, जहां परंपरा और व्यापार एक साथ मिलकर कुछ कुछ बहुत नया बना रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए एक कंस्ट्रक्शन साइट, चारों तरफ धूल, शोर और कड़ी मेहनत, और इसी सब के बीच एक छोटी सी बच्ची अपने पापा से ये बात कहती है। सुनने में ये बहुत ही साधारण सी बात लगती है ना, लेकिन सीईओ दीपू महतो के लिए यही वो पल था जिसने एक क्रांति की शुरुआत कर दी। सब कुछ बदल गया। बस वो एक छोटा सा पल, लेकिन उसने दीपू महतो को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि हम अपनी संस्कृति में नारी शक्ति की पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या हम सच में उन्हें वो सम्मान, वो भूमिका दे रहे हैं जिसकी वो हकदार हैं, खासकर आज की इस मॉडर्न दुनिया में। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा हुआ जो इस स्लाइड पर है। जिस नारी शक्ति को हम मंदिरों में देवी मानकर पूजते हैं, क्या वो शक्ति सिर्फ मूर्तियों और तस्वीरों तक ही सीमित रहनी चाहिए? क्या हम उसे अपने काम की, अपनी इमारतों की नींव का हिस्सा नहीं बना सकते? और जानते हैं इस सवाल का जवाब क्या निकला? जवाब था देवियों को मंदिरों से निकालकर सीधा बोर्डरूम में ले आना। और इसी सोच से जन्म हुआ धर्म सूत्र कंस्ट्रक्शन की नव देवियों का। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क था जो पूजा की जाने वाली शक्ति को कंपनी की असली जमीनी ताकत बनाने वाला था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मॉडल असल में है क्या। कैसे 9 देवियों के ये आधुनिक अवतार एक पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को चला रहे हैं। तो आखिर ये नवदेवी मॉडल है क्या? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये कंपनी चलाने का एक तरीका है जहां 9 सबसे जरूरी लीडरशिप रोल महिलाएं संभाल रही हैं, और हर रोल एक देवी की खास शक्तियों और गुणों से प्रेरित है। मतलब ये हमारी संस्कृति को सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि असल काम में उतारने का एक जबरदस्त तरीका है। इस स्लाइड पर देखिए, ये कमाल का है कैसे देवियों के गुणों को आज की कॉर्पोरेट भूमिकाओं में ढाला गया है। जैसे धन की देवी लक्ष्मी यहाँ एचआर हेड है, जो कंपनी की सबसे बड़ी दौलत यानी इसके लोगों का ख्याल रखती हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती लर्निंग डिपार्टमेंट की हेड हैं, जो टीम के कौशल को बढ़ाती हैं। शक्ति की देवी दुर्गा ऑपरेशन संभालती हैं, और प्रकृति की प्रतीक भूदेवी सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखती हैं। चलिए इस मॉडल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 3 देवियों की भूमिकाओं को करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शक्ति और संगठन की प्रतीक दुर्गा देवी की, जो यहाँ ऑपरेशंस की बागडोर संभालती हैं। जैसा हम सब जानते हैं, दुर्गा माँ शक्ति का प्रतीक है, तो यहाँ भी ऑपरेशंस हेड के तौर पर उनका काम बिल्कुल वैसा ही है। जब कोई प्रोजेक्ट मुश्किल में होता है तो वो आगे बढ़कर चुनौती का सामना करती हैं। एक बिखरी हुई मुश्किल कंस्ट्रक्शन साइट को एक अनुशासित यूनिट में बदलना और डेडलाइन पर काम पूरा करना, यही तो उनकी खासियत है। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी कंपनी की असली नींव होती है, और वो है ज्ञान। और यहाँ इस भूमिका को निभा रही हैं सरस्वती देवी, जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट की हेड हैं। देखिए, सरस्वती देवी का काम सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं है, वो ये पक्का करती हैं कि हर कर्मचारी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट स्किल्स हों, क्योंकि उनका मानना है कि एक मजबूत इमारत सिर्फ ईंट सीमेंट से नहीं बनती, बल्कि एक ज्ञानी और कुशल टीम से बनती है। और आखिर में मिलते हैं धरती माँ के आधुनिक रूप से भूदेवी से। वो उस डिपार्टमेंट की हेड हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी की ग्रोथ पर्यावरण और समाज की कीमत पर बिल्कुल न हो। भूदेवी का काम ये पक्का करना है कि हर प्रोजेक्ट प्रकृति का सम्मान करे। इसका मतलब है ग्रीन बिल्डिंग्स बनाना, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना और ऐसी सामग्री चुनना जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो मतलब ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बना रहे हैं, ये एक बेहतर कल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये नवदेवी मॉडल आखिर है क्या, पर असली सवाल तो ये है कि ये काम क्यों करता है। इसके पीछे की सोच क्या है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। चलिए अब इसे समझते हैं। सीईओ दीपू महतो की जो फिलॉसफी है ना, वो इस एक सोच पर टिकी है। उनका मानना है कि दुनिया में हर अच्छी चीज की शुरुआत एक महिला की ऊर्जा से होती है, चाहे वो एक बीज से पेड़ बनाने का धैर्य हो या एक सपने को हकीकत में बदलने की रचनात्मकता। और ये जो तस्वीर है ना, ये उस बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। एक तरफ हम क्या करते हैं, हम देवियों को मंदिरों में पूजते हैं एक आदर्श की तरह, लेकिन धर्म सूत्र में यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है।
यहाँ वही देवियां बोर्डरूम में फैसले ले रही हैं। यहाँ उनकी शक्ति सिर्फ एक विश्वास नहीं, बल्कि कंपनी की रोजमर्रा की हकीकत है। और इस सोच का असर जमीन पर साफ साफ दिखता है। ये साबित करता है कि हमारी परंपराएं पुरानी नहीं, बल्कि आज भी उतनी ही ताकतवर हैं। जब महिला कर्मचारियों को ये सम्मान मिलता है तो उनका आत्मविश्वास और गर्व देखने लायक होता है। यहाँ सम्मान सिर्फ कागज पर लिखी एक पॉलिसी नहीं, बल्कि कंपनी को चलाने का तरीका है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये कहानी सिर्फ एक या दो महिलाओं की नहीं है। नहीं, ये 9 अलग-अलग शक्तियों की कहानी है जो एक साथ मिलकर कंपनी को सफलता की ओर ले जा रही हैं। हर देवी, हर भूमिका इस बड़ी तस्वीर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है। नहीं, ये भविष्य को देखने का एक नया नजरिया है, एक ऐसी नींव जिस पर एक बेहतर कल बनाया जा सकता है। क्योंकि धर्मसूत्र का जो मिशन है वो सिर्फ ईंट और सीमेंट से इमारतें खड़ा करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। असल में वे एक नए समाज की नींव रख रहे हैं, एक ऐसा समाज जहां नारी शक्ति को सिर्फ पूजा नहीं जाता, बल्कि उसे एक लीडर के तौर पर स्वीकार किया जाता है, जहां वो सिर्फ एक प्रेरणा नहीं बल्कि असली ताकत है। और आखिर में ये विचार, यही इस पूरी फिलॉसफी का दिल है कि जब किसी घर की नींव में देवियां हों तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं रहती, वो एक पवित्र स्थान बन जाती है, एक ऐसी जगह जहां हर सपना खुद को सुरक्षित महसूस करता है। तो अंत में ये सवाल हम सबके सामने है, क्या असल तरक्की अपनी जड़ों को भूल जाने में है या उन्हें और मजबूत करके आसमान की ओर बढ़ने में है? इस पर सोचने की जरूरत है।